सभी किसान बंधुओं नमस्कार। आज मैं अपने बहुत से साथियों के साथ में कुंभ 2025 के प्रवास पे हूँ। इसीलिए हम आज सुबह लगभग रात्रि के सुबह 5 बजे मैहर से निकलकर हम गुप्त गोदावरी के लिए आए हैं। गुप्त गोदावरी वह स्थान है जहाँ पर भगवान राम 11.5 साल तक वनवास में रहे। यहाँ पर पर्वत के लगभग 200 फीट ऊपर 300 फीट ऊपर एक गुफा है, बहुत गहरी गुफा है, जो लगभग 4-5 भागों में बटी हुई है। 400-500 फीट गहरी है, जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण जी सहित रहते थे। इस गुफा में जाने का बहुत ही संकीर्ण रास्ता है और बहुत ही एक ही आदमी उस पार निकल सकते हैं। इसमें भगवान राम जानकी मंदिर के अलावा वह स्थान भी है जहाँ पर माता सीता प्रतिदिन स्नान करती थी। इसे गुप्त गोदावरी कुंड कहते हैं। वैसे तो गुप्त गोदावरी का मुख्य नदी तो नासिक महाराष्ट्र में, परंतु यहाँ पर भगवान राम ने अपने धनुष के लिए पानी की व्यवस्था के लिए माता सीता को नहाने के लिए यहाँ पर उद्गम करा था, जो अपने धनुष बाण से किया था। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने गुप्त गोदावरी का अपने धनुष से उद्गम करवाया था और पानी की व्यवस्था की थी। बहुत से दर्शनार्थी इस गुफा के दर्शन करने आते हैं, हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। यहाँ पर 25 रुपये शुल्क रखा जाता है ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाए। ये बहुत ही गहरी लगभग 400-500 फीट गुफा है। इसके अंदर का टेम्परेचर बाहर तो बहुत ठंडा है, लगभग 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर रहता है, परंतु अंदर बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर राजा इंद्र के 2 लड़के जयंत और मयंक, तो मयंक ने माता वैदेही के वस्त्र चुराए थे, वो भी है जिसे भगवान राम ने अपने धनुष के द्वारा मोक्ष प्रदान करा था या उनको मृत्यु दी थी। ये बहुत ही संकीर्ण गुफा के इसमें जाने का एक ही रास्ता है। इसमें पंक्ति स्वरूप जाना पड़ता है। लगभग 50-60 की संख्या में जब व्यक्ति होते हैं तो एक व्यक्ति को 50 व्यक्ति को अंदर कर दिया था और फिर बाद में 50 व्यक्ति ऐसे टर्न के द्वारा अंदर प्रवेश किया जाता है। गुफा के अंदर लगभग 500-600 वर्ग फीट का बहुत बड़ा दालान है, जिसमें भगवान राम और सीता भैया लक्ष्मण के साथ रहा करते थे। और अंदर का टेम्परेचर भी बाहर के मौसम से बहुत अधिक होता है और ऐसा है वातानुकूलित है कि गर्मियों के दिन में ठंडा और ठंडी के दिनों में गर्म बना रहता है। और पानी उसमें बस जो गोदावरी का उद्गम स्थान है वहीं पर है। ये कुछ ऐसा लगता है भी कि किसी व्यक्तियों के द्वारा इन्हें बनाया गया है। सत्संग या साधु संतों के द्वारा तो ये कहा जाता है कि इसे खुद विश्वामित्र और 33 कोटि देवता ने मिलकर इस गुफा का संरचना की है और यहाँ पर आकर लगता भी है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। अब ये देखिए कितनी संकीर्ण जगह है, इसमें एक ही व्यक्ति पार हो सकता है। ये प्रवेश द्वार है जहाँ पर लाइन लगा के जो दर्शनावलंबी हैं उन्हें खड़ा होता है। गोदावरी मैया का एक देखा है कि वो उद्गम स्थान होने के लगभग 2000 फीट बाद में वो विलुप्त हो जाती है, क्योंकि वह फिर यहीं से विलुप्त होकर बताते हैं कि नासिक महाराष्ट्र में उद्गम होता है। ये बड़ा मनोरम दृश्य है और यहाँ पर बंदर और लंगूर दोनों प्रकार जाति के बानर दिखते हैं। इसके बाद में बहुत ही एक गुफा आती है जिसमें लगभग वो 300 से 400 फीट की गुफा है, जिसके अंदर लगभग 1.5 फीट पानी भरा रहता है और जिसके अंदर भगवान की प्रतिमा है। अंदर जहाँ से गोदावरी नदी है उसका भी प्रभाव वहीं से होता है। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत बढ़िया रहता है, यानी ठंड के दिन में गर्म और गर्मी के दिन ठंडा। ये बहुत ही शानदार विहंग दृश्य
माता गंगा गोदावरी का कुंड और दर्शनावलंबियों की भीड़। यहाँ से फिर हम, जबकि ये मोबाइल प्रतिबंधित है, यहाँ पर मोबाइल ले आना बिल्कुल प्रतिबंधित है, परंतु ये देखिए ये गुफा जहाँ से कल कल बहती हुई गोदावरी नदी है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 फीट पानी रहता है और लगभग 400 फीट गहरी है।